नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मानव क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का नया चैप्टर त्रिकोणमिति, जो हमारा 8वां चैप्टर है कक्षा 10 का। उसको हम परिचय देखेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को हम कैसे क्यों यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा क्या फायदा है, क्या उद्देश्य है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति मतलब जैसे हमारे पास में कोई एक मीनार है, मान के चलो ये एक मीनार है हमारे पास में, यहां से यहां तक ये मीनार है। अब इसको हमको क्या करना है कि मीनार की हमको क्या करनी है, लंबाई ऊंचाई याद करनी है कि मीनार कितनी ऊंची है। यहां से लेकर यहां तक हमको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी एच क्या है हमारे पास में, ऊंचाई। हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, अगर हमको ये यहां से यहां तक की दूरी या तो मान चलो यहां से 10 मीटर है और हमको ये कोण ज्ञात हो, ये कोण थीटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इस मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। इस मीनार की ऊंचाई को निकालने के लिए क्या करना होगा हमको कि हम त्रिकोणमिति के फलनों का उपयोग करेंगे। त्रिकोणमिति का हम उपयोग करेंगे इस मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा और जो दूरी है इसके इस बिंदु की और इस मीनार के बीच की, उसका उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, तो मीनार की ऊंचाई को हम निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। त्रिकोणमिति में जो हमारे जो फलन यूज होते हैं उनको हम क्या कौन कौन से होते हैं, देखो उसमें जो 6 फलन यूज होते हैं। पहला फलन है हमारा साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, तीसरा है कॉट और चौथा के बाद 5वां है हमारा सेक और जो हमारा 6वां है वो है हमारा कुसेक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो हमारा जो फलन है, यहाँ से जो फलन है हमारे त्रिकोणमिति के वो है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा है हमारे पास में टेन, चौथा है हमारे पास में कॉट, 5वां है हमारे पास में सेक और 6ठा है हमारे पास में कुसेक। इसको हम थीटा लिख सकते हैं। आप इस नई चीज से परिचित हो रहे होंगे। ये वाली जो चीज है, ये जो बना हुआ आकृति, इसको हम कहते हैं थीटा। तो थीटा आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, इसको हम थीटा कहते हैं। ये हमारे जो 6 फलन होते हैं इनका हम उपयोग करते हैं त्रिकोणमिति में। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज से हमको परिचित होना जरूरी होता है, वो होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इन त्रिकोणमितीय फलनों को बहुत अंदर तक स्टडी कर सकते हैं और आगे तक हल कर सकते हैं। तो हमने 9th क्लास में हमने पढ़ रखी है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो कर्ण होता है हमारे पास में क्या है, समकोण त्रिभुज है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास में समकोण त्रिभुज है ABC, A B और C। क्या ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को कैसे उपयोग करते हैं कि कर्ण, इसमें कर्ण क्या होता है, जो समकोण के सामने क्या भुजा कौन सी होती है, इसको हम कहते हैं कर्ण, और ये हमारा लंब और ये हमारे पास में आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम जान रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमको बताती है कर्ण की भुजा पर बना वर्ग, यानी हम कर्ण की भुजा पर एक वर्ग बना दें और हम इन दोनों भुजाओं के वर्ग को हम क्या करते हैं, जोड़ दें, तो क्या होगा, हमारी वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। यानी जो हमने पाइथागोरस एक वो गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि कर्ण की भुजा पर बना वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो हमारे पास में कर्ण क्या है, ए और सी, यही तो है कर्ण हमारे पास में, ए और सी, यानी ए सी का वर्ग
बराबर क्या है, लंब क्या है हमारे पास में ए और बी, ए बी का स्क्वायर, और ये हमारे पास में आधार क्या है हमारे पास में बी और सी, बी सी का स्क्वायर। ये हमारे पास में ये पाइथागोरस थे, उन्होंने ये फॉर्मूला बताया था। अब देखो इसको हम छोटी सी संख्या लेकर हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। जैसे कि हमारे पास में देखो कर्ड है, कर्ड है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, ए से लेकर सी तक की लंबाई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक की लंबाई हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, और बी से लेकर सी तक की लंबाई हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। अब देखेंगे इस फॉर्मूले में रखकर कि हमारा जो मान है वो सिद्ध हो रहा है कि नहीं, कर्ड का वर्ग इन दोनों के वर्ग के बराबर हो रहा नहीं है, योगफल के नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ड का वर्ग करेंगे। कर्ड का वर्ग मतलब 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का वर्ग प्लस, और हमारा बी सी की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है हमारे पास में 25। अब देखो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। ये देखो इधर की साइड 25 है, इधर कितने हो जाएंगे 16 और 9 कितने होते हैं 25। यानी हमारा ये सवाल क्या हो रहा है कि सिद्ध हो रहा है कि दोनों तो कर्ड का वर्ग होता है जो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी। इसका हम आगे क्या करेंगे, आगे इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमारी जो आएगी प्रश्नावली 8.1 जो प्रश्नावली आएगी हमारे पास में, उसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और इन फलनों का यूज करेंगे। इन फलनों के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, आगे के सवालों को हम निकालेंगे। अभी तक हमने देखा कि हम त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों करते हैं, किस उद्देश्य के लिए हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति ये जो फलन है हमारे पास में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनका हम कैसे उपयोग करेंगे इस पाइथागोरस प्रमेय में। हमने क्यों पढ़ी पाइथागोरस प्रमेय, जिसका हम उपयोग कैसे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय में इन फलनों का, उसको हम देखते हैं। अब देखो ये फलन है जो इसी सीक्वेंस में होते हैं, हम इनको आगे पीछे याद नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इनको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। पहले साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठवां है हमारे पास में कोसेक थीटा। इनको हम इसी में करेंगे, सीक्वेंस में याद करेंगे। अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में इनको हम कैसे किस प्रकार लगाएं। हमारे पास में हमको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। मान लो एक ट्रिक है, या हम कह रहे हैं फॉर्मूला, ट्रिक, कुछ भी मान लो इसको। क्या है, ट्रिक क्या है हमारे पास में, लाल बटे कक्का, यानी एल 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 मतलब क्या है हमारे पास में यहाँ पर लंब, ए मतलब क्या है हमारे पास में आधार, के है हमारे पास में कर्ड। इनको हम कैसे यूज करेंगे, त्रिकोणमिति फलन में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। किस प्रकार यूज करेंगे, देखो मैं यहां बताता हूं इसको। देखो सर साइन थीटा है पहला, पहले के लिए हम इसको बनाएंगे, यानी पहला ये जोड़ा बन रहा है, और साइन थीटा के लिए क्या बन रहा है, हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन ए। एल अपॉन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। दूसरा है हमारे पास में कॉस थीटा, जो कॉस थीटा के लिए हम क्या लेंगे, ये मतलब आधार बटे ए नहीं है, ये लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड है ना, ये कर्ड। दूसरा क्या है हमारे पास में, आधार बटे कर्ड। तीसरा हमारे पास में क्या है, टेन थीटा। हम टेन थीटा के लिए क्या लेंगे, ये लंब बटे आधार, एल अपॉन ए मतलब लंब बटे आधार। चौथा क्या है हमारे पास में, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब अब इसका उल्टे कर देंगे, पीछे से उल्टा कर दे जाएंगे, मतलब आधार बटे लंब, या इनका ही उल्टा करते चले जाओ तो नीचे तक हम पहुंच जाएंगे। और जो हमारा पांचवा है वो है सेक थीटा। पांचवा क्या है हमारे पास में, सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हुआ, इसका उल्टा, यानी कॉस का उल्टा हुआ सेक, कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार। और जो हमारा छठवां है वो है हमारे पास में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा उल्टा होता है हमारा किसका, साइन थीटा का, तो मतलब साइन का क्या है कर्ड, और
लंब बट्टे कर्ड है, उसका हम कर देंगे कर्ड बट्टे लंब। ये हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय फलन का हम क्या करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे किस आगे के हम सवालों को निकालने के लिए।